हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी कक्षा में। और आज फिर हम एक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं हल करने के लिए। और ये वार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र है विषय विज्ञान का। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। इससे पहले हमने विज्ञान कक्षा 6 का प्रश्न पत्र भी हल कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। यह वार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र है, कक्षा 7 का है और विषय विज्ञान का। ठीक है बच्चों, पूर्णांक 50 मतलब 50 नंबर का पेपर है और समय 2 घंटे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। नोट में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अंकित माने छपा हुआ है या चिन्हित है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। जो प्रश्न नंबर 1 है, इसका पहला क्या है, पौधों में जल का परिवहन होता है। ठीक है, तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो उसका सही जवाब क्या है, जाइलम के। ठीक है, जाल बिछा हुआ है, जाल से जाइलम। ठीक है, 10 प्रश्न है और 10 ही नंबर हो गया। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया, पौधों में जल का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग तो सभी है लेकिन मुख्य पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, मुख्य। ठीक है, तो मुख्य क्या है, वक्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। और अगला प्रश्न है, ग, पौधे के जनन अंग हैं। ठीक है, पौधे के जनन अंग हैं। ठीक है, तो जनन अंग क्या है, जिनसे, ठीक है, फूल है। ठीक है, जनन अंग मतलब जैसे कह देते हैं जनन अंग, जहाँ से फल निकलता है। ठीक है, जनन अंग जहाँ से फल निकलता है। ठीक है, अगला है घ, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, यह बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस रूप में होती है। ठीक है, तो ये ठोस में होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु होगी तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होगी, ठोस में। ठीक है, अगला है रेशम है। ठीक है, तो रेशम बताना है, तो रेशम मानव निर्मित रेशा भी है, पादप रेशा भी है, जंतु रेशा भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, तो जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सराइजोपस है, तो सराइजोपस क्या है, ये सभी हैं। ठीक है, वैसे यदि प्रमुख आता तो कवक होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पूछा कि क्या है, तो ठीक है तीनों चीज़ होती है, इसलिए क्या इसका, ये सभी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सही ये। ठीक है, अगला है, जय, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की अक्षमता को क्या कहते हैं, लोको मोटर दिव्यांगता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते ही हैं। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये प्रश्न था कि किस वस्तु पर, ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है, तो उसका सही क्या है, रेटिना पर। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ठीक है, एक शब्द में लिखना है, 10 प्रश्न है, 10 ही नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, नर मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, निषेचन क्रिया। ठीक है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है, बर्फ़ का गलनांक क्या है, तो बर्फ़ का गलनांक क्या है, 0। ठीक है,
या 273 के, ठीक है। 0 सेंटीग्रेड या 273 के। अगला है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, ठीक है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, आवर्तकाल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, बस खाली आवर्तकाल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है आम का पेड़ से नीचे गिरना किस प्रकार के बल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है, ठीक है। कौन सा है, गुरुत्व बल, ठीक है। अगला है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश, ठीक है। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, CPU, ठीक है। गलती हो गया, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्या है, मस्तिष्क है, ठीक है, दिमाग है। अगला है मलेरिया रोग की दवा किस पेड़ से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो मलेरिया रोग की दवा ये सिनकोना पेड़ है, उसकी एक छाल है, उससे प्राप्त की जाती है, जिस दवा का क्या नाम है, क्विनीन, ठीक है। अच्छा, अगला है पोटेशियम परमैंगनेट को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो किस नाम से जाना जाता है, कॉन्डीज क्रिस्टल्स, ठीक है, कॉन्डीज क्रिस्टल्स। अगला है एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो 4.2, ठीक है। एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है, ठीक है। अगला ही है विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन कितनी होती है, ठीक है। तो यह 72 बार, ठीक है। एक विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन कितनी बार करती है, 72 बार स्पंदन करती है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। और ये 20 नंबर का है, ठीक है। 5 प्रश्न है और एक प्रश्न 4 नंबर का है, ठीक है। अब है ध्वनि प्रदूषण के कारण, ठीक है, तथा उनके निवारण लिखिए। अब ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण है तो लाउड स्पीकरों का चलना, ठीक है। एक जो यातायात के साधन हैं उनका अधिक होना, ठीक है। और आयोजनों का होना, ठीक है। भारी मशीनों का उपयोग करना, ठीक है। और हॉर्न का अत्यधिक ध्वनि से ज़्यादा प्रयोग करना, जो बड़े बड़े हॉर्न होते हैं ना वे करते हैं, ठीक है। और जो अनावश्यक चीज़ें जैसे प्रचार करने के लिए यूज में लाई जाती है उनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है, ठीक है। जितने भी आयोजन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके निवारण क्या है, इसके निवारण ये है जब आवश्यकता हो तभी हॉर्न का इस्तेमाल करें, ठीक है। कम ध्वनि में इस्तेमाल करें, ठीक है। समय का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। मतलब यदि कार्य किसी कंपनी में या किसी भी संस्था में कार्य हो रहा है मशीनों द्वारा या किसी भी चीज़ से, तो उनका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं है रात दिन 24 घंटे में चल रहा है तो ध्वनि प्रदूषण अधिक होगा, ठीक है। उनका ये निवारण है। अच्छा,
जितने भी मशीनें हैं, यातायात के साधन हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, रिपेयरिंग होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। क्योंकि यदि सर्विस वगैरह या रिपेयरिंग नहीं होगी तो ये ख़राब हो जाएंगे और अधिक शोर करेंगे। ठीक है। लाउड स्पीकर पर क्या होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। ठीक है। जितने भी मनोरंजन के साधन हैं उनकी भी समय सीमा तय होनी चाहिए। ठीक है। जैसे डीजे वगैरह है उसकी ध्वनि पे भी कम ध्वनि के लिए आदेश निकाला जाना चाहिए या रात के समय रोक लग जानी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्वनि प्रदूषण के निवारण के साधन है। जितने भी संसाधन हैं उनका कम उपयोग करें, जब ज़रूरत हो तभी उपयोग करें। ठीक है। जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, घर में हो चाहे बाहर हो, उनका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। ठीक है। तो इस तरीके से इनका हम निवारण कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पितरस कहाँ बनता है। ठीक है। तो पितरस कहाँ बनता है, पितरस बनता है यकृत में। ठीक है। कहाँ से, यकृत में। और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है। तो यह भोजन का जो वसा होता है उसको, ठीक है, पाचन में सहायक होता है वसा के। ठीक है। फैट। चलिए देखते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। यहाँ पर हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, जब सूर्य की उपस्थिति में हरे पौधे, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से 2-3 लाइन लिख देंगे। ठीक है बच्चों। यह एक प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया है। ठीक है। जिससे अपना भोजन बनाते हैं हरे पौधे। ठीक है। और में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। ठीक है। अगला है आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। तो इसमें लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों की क्रिया के कारण। ठीक है। ये इसका उत्तर लिख देंगे। अगला है कोविड-19 के लक्षण। ये बचाव के उपाय लिखिए। तो कोविड-19 के लक्षण ये थे कि गले में खराश हो गई, बुखार हो गया, ठीक है, चकराना, जी चकराना, ठीक है, कार्य का न करना। तो इस तरीके से इसके लक्षण थे। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या लक्षण थे कि गले में खराश हो गई, किचकिच हो गई। ठीक है। तो ये इसके ऐसे लक्षण से, बुखार हो गया। ठीक है। तो ये इसके लक्षण थे। बचाव के क्या उपाय थे, एक तो दूरी बनाए रखें, मुंह पर मास्क रखें, बार बार हाथ से सैनिटाइज़र से हाथ धोए बार बार। ठीक है। और गर्म पानी का इस्तेमाल करें और जो विटामिन सी से संबंधित फल पदार्थ हैं उन्हें खाएं, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रहे। ठीक है। घर से बाहर कम निकले। तो इसके बचाव के उपाय हैं प्रमुख। ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों। तो हम इनके उत्तर लिखेंगे। ये है पहला प्रश्न, देख लेंगे। परावर्तन। ठीक है। यहाँ पर है परावर्तन के नियम लिखिए, गलती लिखा हुआ है यहाँ पर। यह है परावर्तन के नियमों को लिखिए। ठीक है। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है। पहला है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिखेंगे आप, छोटे कोणों के लिए
आपतन कोण सदैव क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसके दो नियम है, दोनों नियम लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं। है, देखिए दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में घर्षण बल का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, घर्षण बल एक प्रतिरोधक बल है। ठीक है, जैसे पेन है, तो ये पेन भी काम नहीं करेगा बिना घर्षण बल के। ठीक है, जितने भी यातायात के साधन हैं, इनमें क्या होंगे, इनमें भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, घर्षण बल के कारण। ठीक है, क्योंकि घर्षण नहीं होगा। ठीक है, और जैसे पेन है, कॉपी होगी, ठीक है, उस पर कार्य नहीं करेगी पेन या पेंसिल। ठीक है, और इससे क्या होगा, जैसे कोई कार चला रहा है तो कार रुकेगी नहीं फिर, यदि घर्षण बल नहीं होगा। ठीक है, यह गति को कम करता है। ठीक है, तो इसके बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट से बचाता है। गति मतलब जितने भी यातायात के साधन हैं उनमें घर्षण बल का महत्व है। जितने भी गतिवान चीज़ें हैं उन सब में, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, आदमी भी, ठीक है, मानव भी, जितने भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, जैसे बाइक हो गई, ठीक है, तो बाइक क्या होगी फिर, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, धीमी नहीं होगी। ठीक है, ये घर्षण बल क्या करता है, गति को कम करता है। ठीक है, तो घर्षण बल का महत्व है इन चीज़ों में, यातायात के साधनों में, पेन में, व्यक्ति के चलने में, ठीक है, मशीनों में। ठीक है, जितने भी गतिवान चीज़ें हैं उन सब में घर्षण बल का महत्व है। और यहाँ प्रश्न है दैनिक जीवन में। ठीक है, तो दैनिक जीवन में कितने काम होते हैं, यातायात के साधन होते हैं नहीं होते हैं। और जैसे माचिस से हम क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। ठीक है, माचिस से तिल्ली का घर्षण करते हैं। ठीक है, जैसे ये माचिस हो गई और यहाँ पर हम इससे घर्षण करेंगे तो बिना घर्षण बल के क्या होगा, आग नहीं जलेगी। ठीक है, बाइक नहीं चलेगी। हम ब्रश करते हैं, ब्रश, ठीक है, तो घर्षण करते हैं, दांतों से ब्रश का क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। हम रंग भरते हैं, ठीक है, तो रंग भी नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो दैनिक जीवन में जैसे हम बर्तन साफ़ करते हैं, ठीक है, बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो घर्षण बल के इतना महत्व है। ये सब काम होते हैं, बिना घर्षण बल के काम भी नहीं होंगे रोज़मर्रा के। ठीक है, तो बच्चों आज ये हमारा विज्ञान का कक्षा 7 का प्रश्न पत्र था जो हमने हल किया है। इससे पहले हमने कक्षा 6 विज्ञान का ही हमने प्रश्न पत्र हल किया है, और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के हमने तीनों क्लासों कक्षा 6, 7, 8 के हमने हल किया है। तो तब तक अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।